जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आज हम सभी का रेशियो का लास्ट क्लास है, यानी थर्ड क्लास है। तो आप सभी का जो फर्स्ट और सेकंड क्लास हुआ था, इसमें आप सभी रिवीजन कितना कर रहे हैं ये आप सभी एक बार हमको बता दीजिए। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर हो रहा है? ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप सभी कमेंट करिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप सभी प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। जब तक रिवीजन करेंगे परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन करिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, क्या कहा है? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियां और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें पूछा क्या है? इसमें विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर विद्यार्थी हुआ, और अध्यापक मतलब टीचर, इन दोनों का अनुपात पूछा आप सभी को। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए, एक कॉलेज में लड़के मतलब एक कॉलेज में लड़के यानी बॉय, पेन कलर चेंज कर लीजिए पहले। बॉय, लड़के और लड़कियां यानी गर्ल का अनुपात दिया है 5:3, 5:3, तथा लड़की यानी लड़की और अध्यापक यानी टीचर का अनुपात दे दिया है 7:1 का। अब इसको कर दीजिए पहले, जो जैसे आप सभी को हमने बताया था कि रेशियो जिस तरह मर्ज करना वैसे मर्ज कर दीजिए। इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7×5 = 35, 7×3 = 21, 3×1 = 3। ये आप सभी का क्या आ गया? रेशियो निकल के आ गया। किसका? रेशियो। और पूछा क्या है वो? बॉय और विद्यार्थी और अध्यापकों का पूछा है। विद्यार्थी यानी ये बॉय और गर्ल, इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो कितना आप सभी का निकलेगा बताइए तो? 21 और करेंगे इन दोनों का 30, 5 35, 21 करिए, उस पर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसका क्या है? टीचर क्या है? 3, इन दोनों का प्लस कर 30, 6 हो जाएगा। ये 6, 5, 5, ये 56:3, यानी आप सभी का, एक सेकेंड, 56:3 आपका आंसर हो जाएगा। 56:3 आप सभी को पूछा है विद्यार्थी और अध्यापक, यानी दोनों विद्यार्थी दोनों आपस से मिलेंगे तो क्या होगा? विद्यार्थी होगा, और टीचर ये है ही, तो दोनों को प्लस किया गया, कितना हुआ? 56, और ये टीचर है ही, तो आप सभी का क्या आ गया? 56:3। ये किसका आ गया? विद्यार्थी और टीचर का। आया समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट कर दी। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? इस क्वेश्चन को देखिए। किसी निश्चित राशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी? वह राशि कौन सी राशि बोल रहा है? जो ए और सी के बीच का जो हिस्से का अंतर है उसका पूछ रहा है। ये इसको कर दीजिए कि सबसे पहले इसमें क्या दिया? एक निश्चित राशि ए और बी के बीच में बांटा जाता है। ए और बी का हिस्से का अनुपात मतलब ए और बी का हिस्से का अनुपात 8 और 5 का है। 8 और 5, बी और सी का हिस्से का अनुपात 2:3 है। 3 है, हाँ 3 है। यदि ए और सी के हिस्से का बीच का अंतर 420 है, इसमें वही मेथड लगा दीजिए, ये वाला, ये मेथड लगा दीजिए, ये मेथड लगा दीजिए।
16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब इसका क्या पूछा, क्या देखिए क्वेश्चन पूछा है ए और सी के बीच का अंतर कितना है 420। इसमें तो दिया है 1 का, पर क्वेश्चन में दिया है 420, 420 का दिया है। तो क्या पूछा है, वह राशि कौन सी हुई, कौन सी राशि, ए और बी और सी का जो तीनों का रेशियो दिया है, उस तीनों का रेशियो का हिस्से का अनुपात कितना होगा, शुरू में कितना था, ये आप सभी को पूछा है। तो ए रेशियो, बी रेशियो, 3 सी, तीनों को प्लस कर दिए। देखिए ऐसा 16 प्लस 10 प्लस 15, प्लस करने पर कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस करने पर कितना आएगा 10, 11 प्लस 41 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और पूछा है 41। हाँ, अब 420, जो 420 है ये 420, इसको डिवाइड कर दीजिए, 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाए तो 17 22, ये आप सभी का आंसर हो जाएगा। आया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। ये मिसलेनियस करता है बिल्कुल, जो शुरू में जो फर्स्ट क्लास करेगा इसको एकदम आंख बंद करके बना देगा। ए बी सी और डी भी है, ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी रुपए 9300 की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए बी 1:2, बी सी 3:4 यदि है और सी रेशियो डी 5:6 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। आइए देखिए, ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी है ना, तो डी कितना है, ए रेशियो बी कितना है 1 2, बी सी कितना है 3 4, सी डी कितना है 5 6। अब आप सभी को हमने क्या बताया था, रेशियो मर्ज करने के लिए एक ट्रिक और बताया, जो एन वाला है ये सिर्फ 2 या 3 में लगेगा, और जब 4 आ जाए तो कौन सा वाला खाली स्थान वाला आप सभी को बताए थे, ये वाला। कितना हो जाए 2 2 4 3 5 5, इसको आप सभी को कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 15 30, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, इन तीनों का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा बताना था, सी का हिस्सा। तो सबसे पहले इन सारे को मर्ज कर दीजिए, सारे को मर्ज करिए, कितना आ जाएगा, प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका 144, 133 आएगा ना, 133 कितना 133 आ जाएगा, और 133 का कितना दे दिया है ये 93,100 रुपया दे दिया। अब इसको काटिए तो 33 3 3 7 21 से 13 3 24 13 39, ये जाएगा आपका 7 बार में, कितना ये गया 7 बार में, मतलब 700 बार में गया, 7 बार में। अब एक रेशियो का मान कितना आ गया 700। अब बी सी रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है सी रेशियो का, सी रेशियो कितना है 40, 40 गुणे 7, 7 चौके 28, 2 0, ये आपका आंसर 28, तो आपका आंसर हो गया। एक और जीरो रहेगा ना, हाँ ठीक है, 7 चौके 28, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? चलिए ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करिए तो। 100 रुपए यानी शुरू का रुपए बोल रहा है। 100 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का 8:7 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के हिस्से के बीच के अंतर 240 रुपए है तो एक्स का अनुपात कितना होगा, एक्स का मूल्य क्या होगा। इसमें बस एक्स का ज्यादा, ये बस क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है पर क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, क्वेश्चन बहुत छोटा है, करने किया जाए तो बहुत छोटा है। देखिए ए बी सी तक है ना, तो ए रेशियो बी, ए और कितना गया, कहाँ गया था, कहाँ गया, हाँ ए और सी, इसमें ए और सी के हिस्से। अब देखिए इसमें क्या दे दिया है, ए और सी, ए हम आपको क्या बोलते हैं, जो दोनों को मिलाएगा, जो दोनों को मिलाएगा उसको आपसे बीच में रखिएगा, पता है कि नहीं, जो इसको भी जानता हो जो इसको भी जानता हो और दोनों को जो जानता हो उसको आपसे बीच में रखिएगा। उसके बाद दोनों बगल में तो है, तो कौन जान रहा है, सी बी। देखिए क्या करता है, ए और सी कितना दिया, 7 दे दिया, हो गया। और बी और सी, देखिए बी और सी मतलब बी और सी के हिस्से का अनुपात, बी कितना दे दिया है, 3 और ये कितना दे दिया है, 2। यदि ए और बी का हिस्से के बीच का अंतर, हाँ ठीक है, अब इसको मर्ज कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 14, 7 तरीके 21, ये हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन पूछा क्या है, ज्यादा वो नहीं है। अब इन सबको क्या कर दीजिए, बी और सी के बीच का अंतर बोला है, बी ए और बी के बीच का अंतर, ए और बीच का अंतर देखिए तो कितना कितना आ रहा है, ए और बी का बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है, पर क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 240 है। इसको काटिए, कितने हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, हाँ ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 48। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 48। अब पूछा क्या चीज आप सबका, एक्स वाले, जो एक्स शुरू का मूल था वो आप सभी को पूछा है, एक्स वाला जो मूल्य वो आप सभी से पूछा है। तो कैसे निकलेगा, इन सारे को प्लस करिए, 16 प्लस 14 प्लस 21 कितना हो गया आप सभी का, 2 4 5 5 10, 11 1 2 3 4 4 1 5, कितना हो गया, 51, कितना हो गया 51, और 51 और क्या निकला था, 48, कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा 41, 51 गुणे 48 कर दीजिए, 24 48 आ जाएगा, 24 48, ये आप सभी का आंसर हो गया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सभी कैलकुलेटिंग स्पीड बढ़ेगा। हम इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्पीड करने का तेज है, इसलिए स्पीड कर रहे हैं यहाँ पर भी कि आप लोगों को भी मन में इच्छा जगे कि सर की तरह हम भी कैलकुलेशन जल्दी करें, इसलिए हम थोड़ा स्पीड। और जहां कोई भी दिक्कत होगा स्टूडेंट लोग, आप सभी तुरंत एक बार मैसेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 735 ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपए कम कर दिया जाए तो उनके हिस्से के अनुपात 1 2 3 हो जाता है, तो सी का हिस्सा। अब इसमें क्या बोला है, मान लीजिए पापा आपको 100 रुपया दिए, पापा आपके बड़े भैया को 100 रुपया दिए और बोले कि सबको बांट देना है। अब उसमें से ये बोले, पापा चले गए, उसके बाद बड़े भैया सबसे 25-25 रुपया छीन लिए, कितना की 25-25 रुपया सबसे छीन लिए, तो उसके बाद बचा कितना, जो बचा वही मूल्य हो जाएगा उसके पास। तो सेम कंडीशन इस पे भी लागू होगा। तो क्या बोला है, 735 रुपया है,
ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, यदि प्रत्येक से 25-25 रुपए ले लिया जाता है, मतलब 735 रुपये बांटा गया और 25-25 रुपये तीनों में से ले लिया गया, तो कितना रुपया बचा है और कितने रुपए बचा है ये पूछा है बस आपसे। और सी का हिस्सा पूछ दिया है, तो 735 रुपया तो है, पर इसमें से 25 माइनस और 25 माइनस हुआ, तो बचा कितना आपका? तो आप कहेंगे सर बचा है मेरा, एक सेकंड ऐसे नहीं करिए, आप ऐसे उलझ जाएंगे। 735 25 माइनस 25 आप सभी का 25 नहीं 75 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? आप सभी का 660 रुपया आ जाएगा। कितना? 660 रुपया आ जाएगा। अब जो 660 रुपया बचा, इसको आप सभी को बांटना है 3 हिस्से में। कितना? 3 हिस्से में बांटना, और अनुपात में दे दिया है 1:2:3 के रेशियो में दे दिया है। अब इसमें आपको बांटना है, तो सबसे पहले इसको मट करना, 3 3 6 हो गया, 6 का वैल्यू दिया है 660 रुपए दे दिया है, 6 एकम 6 6 एकम 6 10, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1% का वैल्यू आ गया, आप सभी का दिख रहा है कि नहीं? 1% का वैल्यू आ गया 110। अब पूछा क्या है? सी का हिस्सा ना, हाँ सी का हिस्सा कितना है? 2 गुणे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा बताइए तो। सी का हिस्सा 3 है ना जी, सी का हिस्सा 3 है, तो कितना हो जाएगा? 330। ये आपका आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन देखिए, तो ये सेम क्वेश्चन कंडीशन यही लागू होता है, सेम क्वेश्चन यही लागू होगा। अब इसको आप सभी का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? साझेदारी हम लोग का। अब 3 क्लास रेशियो को हो गया, 3 क्लास में से एक भी क्वेश्चन आप सभी को छूटेगा नहीं। पेपर में इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अब पेपर में पहला क्लास, दूसरा क्लास, 3 क्लास हो गया। अब तीनों क्लास आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से करिए, और उसके बाद नोट प्रॉपर बनाइए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में से बाहर कहीं नहीं आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तीनों क्लास करिए, एक भी क्वेश्चन आप सभी को बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क में रहेगा। हम डेली क्लास ओवर होने के बाद 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास साझेदारी का होगा, तो इसमें ये क्वेश्चन आप सभी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।